उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार के बीच की दूरी की चर्चा अब राजनीतिक गलियारे में बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की नियुक्ति के बाद आयोजित की गई 2 बैठकों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए हैं और पहली बैठक गाजियाबाद में हुई, जबकि दूसरी बैठक मंगलवार को लखनऊ में की गई। इसमें अवध, काशी, कानपुर और गोरखपुर क्षेत्र के प्रदेश और क्षेत्र पदाधिकारी शामिल हुए। लखनऊ बैठक से पहले प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सरकारी आवास पर मंगलवार सुबह ही मुलाकात की। संगठन की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, मगर सीएम योगी नहीं पहुंचे। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद तत्कालीन सीएम संगठन की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और भाजपा के एक धड़े से यह भी चर्चा है कि सीएम योगी को इस बैठक में बुलाया गया था या नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 21 अगस्त को बड़ा बयान जारी किया था। कहा, सरकार से संगठन बड़ा है। और इससे पहले 17 अगस्त को केशव ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद से उनके सुर बदले बदले दिख रहे हैं। केशव सरकार से ज्यादा संगठन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मपाल की पहली बैठक में ही नहीं पहुंचे योगी आदित्यनाथ। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर और सपा के प्रवक्ता निशांत ठाकुर, दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विशेषज्ञ, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले तो तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं बीजेपी के नेता प्रदीप भटनागर से करना चाहूंगी। सर, धर्मपाल की पहली बैठक थी जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही नहीं पहुंचे हैं। क्या सीएम योगी संगठन से नाराज हैं? क्योंकि बीजेपी के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद तत्कालीन सीएम संगठन की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। क्या कहते हैं और सूत्र क्या क्या बताते हैं, उस पर संगठन नहीं चलता ना जाता है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन मंत्री आए माननीय धर्मपाल जी, और धर्मपाल जी ने पूरे संभागों की बैठक लेना शुरू कर रखी है। तो मुख्यमंत्री जी अगर नहीं आए, इसमें कोई आपदा नहीं है, और सारा संगठन आया है, दोनों मुख्यमंत्री आए हैं। अगर लखनऊ में कोई विचार विमर्श या कोई काम हो सकता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो प्रमुख है और इस दौरान जितने कार्य छेड़ रखे हैं, ये कोई एक विशेष वो नहीं है। ठीक है, आपके सूत्रों ने कुछ कहा है, मैं उसका मान सम्मान करता हूँ, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई सुगबुगाहट जरा सी भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वहाँ हैं और वहीं रहेंगे। और माननीय धर्मपाल जी संगठन मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आए और उनसे बैठक में और बातचीतें करके आए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पे फोन संपर्क सब कुछ है। आज का भारत है, बाकी मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, वो देखिए संगठन बड़ा होता है, संगठन अगर एकत्रित और एक हो तभी सरकार तक पहुंचता है, तभी संगठित होता है। तो संगठन ही है। भाजपा अगर संगठित है तभी तो आज केंद्र में और प्रदेशों में है, और अगर संगठित ना होता तो आज कहाँ प्रदेशों और केंद्र में आ पाते हम। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि संगठन में संगठित रहना, और संगठित रहने के लिए संगठन को सिखाना कि आप संगठित कितना रहेंगे, एकत्रित कैसे होंगे। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये बहुत संगठनों में ये चीजें आपको और जगह मिलेगी नहीं। और जगह आपको चेलागर्दी, आगे पीछे घूमना, ये सब चापलूसी मिलेगी। ये भाजपा में थोड़ा सा इन चीजों से बच के रहना पड़ता है। और यही सवाल मैं निशांत ठाकुर से भी पूछना चाहूंगी, प्रवक्ता सपा के। सर, क्या सीएम योगी संगठन से नाराज है? क्योंकि बीजेपी के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद तत्कालीन सीएम संगठन की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये छिपाई भी बातें नहीं है। प्रदीप भटनागर जी की बातें हो या सभी चैनल वालों की, सभी इस बात को जानते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी है उनकी और माननीय मुख्यमंत्री साहब की कभी ट्विनिंग एक साथ मिली ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब सरकारें आई है तो प्रेशर के अंदर सब संगठन को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन ये सत्य है
ये प्रदीप जी भी जानते हैं और चैनल के लोग भी सब जानते हैं कि इन दोनों की कभी ट्विनिंग बनी नहीं है। लेकिन बात अगर विशेष संगठन की जाए तो ये मौर्य जी का कहना थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है कि सरकारें से बड़ा संगठन, क्योंकि सरकारें चुनने के बाद में संगठन बनाते टाइम परमिटेड और परमिशन तकनीकी तौर पे भी सरकारें ही देती हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो उनका विचारधारा शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलती है, ये छुपाई हुई बातें नहीं है, क्योंकि इनकी ट्विनिंग हमेशा ही इनसे विपरीत रही है। चाहे इनको दूसरे विभागों में बंटवारे की बात रही हो, इनकी तालमेल कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएम सिटी में गोरखपुर को इसीलिए कहूंगा क्योंकि वह सीएम का गढ़ है। क्योंकि सीएम के गढ़ जैसी जगह पर खड्डे सड़कों में बहुत सारी जब बेटियों वाला मामला हो या बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो या अस्पतालों वाले मामले हो, सभी पे आप देख लीजिए हमेशा ही मौर्य जी की बातें योगी आदित्यनाथ जी से कभी मैच नहीं खाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप यशवर्धन सर, संगठन की अहम बैठक से सीएम योगी नहीं पहुंचे हैं। अब इसके कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, या तो और सरकार के बीच तालमेल ठीक नहीं है, या फिर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर सामान्य बैठक थी, ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए। जया जी, संगठन बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और अगर किसी दो मीटिंग में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुखिया हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर नहीं पहुंच पाए तो उसका कोई बहुत अन्यथा कारण नहीं हो सकता है। ये भी एक सत्य है। दूसरा सत्य ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनके और मुख्यमंत्री के सनातनी एक वैचारिक मतभेद को लेकर के या एक अपने स्टेटस को लेकर के वो हमेशा चलता रहता है। और केशव मौर्य जी चुनाव हारने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिए गए, मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा या मुख्यमंत्री जी उनको वैसे भी नहीं पसंद करते हैं, ये बात सर्वव्यापी है। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन चूंकि ओबीसी समाज के बड़े नेता कहलाते हैं, केशव मौर्य जी ओबीसी समाज पर एक अच्छा प्रभाव है, उसकी वजह से उनको संगठन में एक मजबूत जगह मिली है और उसी साथ सरकार में भी मजबूत जगह मिली है। और ये बातें शायद मुख्यमंत्री जी को गवारा नहीं गुजरती हैं, लेकिन इन बातों का मीटिंग में आने और ना आने से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य जी की नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, वो संगठन की मीटिंग थी। और संगठन की मीटिंग में अगर मुख्यमंत्री नहीं आ पाए किसी वजह से, तो हो सकता है कोई कारण हो या कोई अंदरूनी कारण हो, दोनों ही बातें किसी भी बातों से नकारा नहीं जा सकता है। और जो केशव मौर्य जी का बयान है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो एक मायने में ये सही भी है और दूसरे मायने में गलत है। सही इस मायने में है कि संगठन से सरकार बनती है। संगठन राजनीतिक पार्टी का होता है, जिस राजनीतिक पार्टी का संगठन मजबूत होता है वही राजनीतिक पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ती है और वही राजनीतिक पार्टी से सरकार बनाती है। अगर इस नजर से देखेंगे तो संगठन सरकार से वाकई में बड़ा होता है। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार एक अलग एंटिटी हो जाती है और संगठन एक अलग एंटिटी हो जाता है, तो दोनों को आपस में कंपेयर करना कहीं से भी संगत नहीं कहलाता। प्रदीप भटनागर जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 21 अगस्त को बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, लेकिन सीएम योगी नहीं पहुंचे। इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि संगठन सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा है, या फिर इस बयान को केशव प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान समझा जाए? देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी को सुना था, दलीप जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया भाजपा पार्टी के लिए, और मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं मैं आदरणीय निशान जी को। निशान जी, भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन से चलती है, और संगठन का जो मजबूती आपने उत्तराखंड में देखी, मुख्यमंत्री जैसे चेंज किए गए, कोई सुबगाहट नहीं थी और शांत प्रियता, ये संगठन कहते हैं। रोड पे चाचा भतीजा और बाप बेटा की लड़ाई जो रोड पे चली वो हमने देखी है, तो ये भाजपा संगठन है। और इस भाजपा संगठन में यही शालीनता है कि संगठन जो आदेश करता है उस चीज को सम्मान है। आपने अभी कहा कि मौर्य जी के नाम से उनकी पटरी नहीं खाती है, ये सब चीजें ठीक है, सब प्रयास लगाए जाते हैं, और आपने भी प्रयास लगाए। क्या पिछले 5 वर्ष की सरकार नहीं चली और उपलब्धियों के साथ चली? तो ये तो कोई छिपी हुई चीज नहीं है। और अभी भी जब से सरकार दोबारा ट्रम में आई है, आपने देखा कि सरकार में बाखूबी किस तरीके से काम चल रहा है। और आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा उसे ही बता देता हूँ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अगर मीडिया के आगे वक्तव्य दिया, संगठन के प्रति दिया या सरकार के प्रति जिम्मेदारी से दिया, तो इन चीजों पे मीडिया को भी या फिर और विपक्ष को भी देखना चाहिए कि ट्यूनिंग यहाँ दिखती है कि अगर मीडिया में वक्तव्य आ रहा है उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री तो किस लय में और किस तरीके से आ रहा है। एक बहुत बड़ी चीज होती है
भाजपा में यही सब्र और शालीनता है कि एक बाप बेटे की, एक बुआ भतीजे की ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी है भाजपा संगठन। देखिए केशव आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, जो भी है, देखिए ये तो है नहीं एक परिवार से, मगर एक परिवार से भी मजबूती से रहते हैं और एक परिवार से भी मजबूती से काम करते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। ये सब चीजों में हमारे विपक्ष को सीख लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि संगठन और संगठित कैसे होता है और चलाता है। और आप संगठन मंत्री जी की बात करेंगे कि माननीय संगठन मंत्री नए आए हैं, अभी प्रदेश में उन्हें घूमना है, अब चुनाव तक उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। आपने अपने जितने भी छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री, सबके साथ बैठना है, संज्ञान लेना है, सीखना है, ये चीजों में समय लगता है। अरे ये मुख्यमंत्री जी की और संगठन मंत्री जी की ये कोई विशेष नहीं है। हर कार्यक्रमों में आप माननीय संगठन मंत्री जी नए आए वो भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, और जो जो चीजें चल रही है शायद हो सकता है वो फ्रंट पे आगे आपको दिख भी जाएगी, सब जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बताऊंगा उड़ती बातों पे ना जाएगा। निशांत ठाकुर जी, आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। निशांत ठाकुर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? शायद निशांत ठाकुर जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप सर, चाचा भतीजा विवाद आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चाचा भतीजा विवाद राजनीति को लेकर के है, वो चल रहा था, फिर उनमें जुड़ाव हुआ राजनीति को लेकर के, फिर राजनीति के चलते ही उनमें अलगाव हो गया। फाइनली अभी भी 2022 के चुनाव के बाद उनमें अलगाव चल रहा है। तो ये एक पारिवारिक मतभेद था जो अब राजनीतिक मतभेद बदल चुका है, लेकिन राजनीति के चलते ये लोग हमेशा साथ आ भी जाते हैं। और आगे ऐसा नहीं कि जो अब अलगाव हो गया है वो पार्टी का अलगाव हो गया है, और हो सकता है कल को राजनीति की मजबूरियां या राजनीति की जरूरतें होंगी तो चाचा भतीजा बुआ सब एक साथ फिर आएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ये सब जानते हैं। विपक्ष ऐसा कोई नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाए। अब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है तो जितने भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल उनको एक साथ आना होगा। तो अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो चाचा भतीजा फिर साथ आ जाएंगे। ये आप देखिए 2027 का चुनाव तो मेरा भी बहुत दूर है, जरूरत पड़ेगी तो 2027 में दोनों लोग साथ आ जाएंगे। जहां पर राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ होगा वहां पर ये साथ आ जाएंगे, और जब वो लाभ सिद्ध नहीं होगा तो इन दोनों में अलगाव हो जाएगा। यही कारण पहले भी था और यही कारण आज। प्रदीप भटनागर जी, आप बताएं, संगठन के अहम बैठक में सीएम योगी नहीं पहुंचे, अब इसके कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। या तो सरकार के बीच तालमेल ठीक नहीं है, या फिर सीएम योगी और केशव प्रसाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कोई विशेष बैठक है तो ये तो एक आपस में परिचय था, और बैठकें तो क्षेत्रीय बैठक। और आप तो बता दूं आपको मैं, हमारे तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्षेत्र के खुद प्रभारी हैं, मंत्री प्रभारी हैं, और ये तो बैठकें तो दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ चलती रहती है संगठन में, और हमारे तो बैठकें भी बड़ी शालीनता और सभ्यता से होती हैं। और ये दो ठीक है, बैठक में नहीं माननीय मुख्यमंत्री तो बैठकें बहुत होनी है, दिन प्रतिदिन होती रहती है, चाहे लखनऊ में हो चाहे जिलों के अंदर हो, बैठकें चलती रहती हैं। अब 26 तारीख को खुद अपना हापुड़ और बलशहर जिले में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं, कार्यक्रम प्रवास पे आ रहे हैं। ये तो सब चीज चलती रहती है, मगर कयास देखिए, मैंने अभी जो बोला ना, देखिए संगठन में चीजें बड़ी कुछ होती है। देखा हम पश्चिम बंगाल में दिख रहा है किस तरह बुआ भतीजी चला रहे हैं, और हमने तो उत्तर प्रदेश में भी देखा पारिवारिक बैंकबाजी और पारिवारिक कलेश भी, धन दौलत सब कुछ देखा हम आपने, और हम खुल के देखा भी। और हमने चीजें ये भी देखी कि क्या दिल्ली में चल रहा है कि कांग्रेस में किस तरह पारिवारिक, ये सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी में तभी आज इतना बड़ा संगठन खड़ा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन इसीलिए कि यहाँ पे कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, मंत्री और बहुत कुछ बन सकता है। ये सब चीजें भाजपा में दिखती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत की जनता की पार्टी है, ये पूरे देश की पार्टी, तभी इसका नाम भारतीय जनता पार्टी, भारत के जनता की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उसका नाम जो रखा मेरे भाजपा के फाउंडर मेंबरों ने, जो मेरे बुजुर्गों इस पार्टी को दे गए और यहाँ तक पहुंचा के,
तो उन्होंने जो स्नान को दिया और कमल के फूल को दिया, कमल श्री तो खुद प्रभु विष्णु जी के यहाँ से खुद अपना उत्पन्न हुआ है और कमल निशान है शांति का प्रतीक। अब इस लोगों में कुछ लोगों में दिक्कतें रहती हैं आग लगाने की, क्यों कमल खिल रहा है, तो उन चीजों से भी हम लोग लड़ेंगे और अच्छे से जवाब देंगे उनको भी। चलिए ठीक है निशांत ठाकुर जी, अभी पहले प्रदीप भटनागर जी ने कहा था कि चाचा भतीजा विवाद यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आजम खान भी नाराज है, इस पर आप क्या कहेंगे? निशांत राठौर जी, माफ कीजिएगा निशांत ठाकुर जी। विषय समाजवादी क्योंकि सारे संगठन को अगर बता रहे हैं तो ये तो बात कैथलिक के प्रदीप भाई भी बता सकते हैं और आप भी, क्योंकि कैथलिक की होता है होगा, ऐसा नहीं है। और बाहर अगर सिर्फ संगठन करता है गवर्नमेंट का दिन है तो वो भी अगर बैठे वरिष्ठ सरकार के अधीन भी हो सकता है। अधीन भी का मतलब ये है क्योंकि अधीन है, क्योंकि रजिस्टर्ड जो होता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार है तो भी गवर्नमेंट ही उसको आदेश से तो रजिस्टर से पारित करती है। लेकिन जैसे कि प्रदीप भाई ने भी बताया है कि संगठन सरकार से बड़ा नहीं है, सरकार का संगठन और संघ के संगठन में बहुत अंतर बैठता है। अगर बात सिर्फ सरकारों की जाए तो मेरा ये कहना होगा भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि ये अगर तकनीकी तौर पर देखा तो अधीन ही काम होता है। तो बात अगर शिवपाल यादव या अखिलेश यादव या आजम खान तो आजम लगाए गए हैं, एक मुकदमा 2 4 मुकदमे 10 मुकदमे साइज हो सकते हैं, जल्दी जानते हैं की बातें हैं भाई बनते अच्छे सरकार आदेश पारित किया है तो संघ का संगठन 100% सरकार के अधीन ही कार्य करेगा। अगर बात उनके राजनीतिक क्षेत्र की है तब बना रही जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने इस चुनाव के अंदर विधानसभा में अपनी छवि सुधारने के लिए आपने परिवारवाद से दूरी बना के रखी, ये तो मानते हैं ना आप। और परिवार को दूर, परिवार विवाद को दूर तो रखा आपने कि जनता में संदेश दे ले देखिए कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, इसलिए परिवार में टिकट नहीं बांटते। मगर आप दूसरी जगह में देखिए तो आपने गुंडे बदमाशों को टिकट दिया, जो माफिया को टिकट दिया आपने, आपकी छवि यहाँ खराब हो गई। आप बड़ी उम्मीद थी आपको 400 सीट आएंगी, सब धूमिल हो गई। थोड़ा सा ये छवि को चीजें ही है मैंने। देखिए मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ, मैं बस खत्म करूँ, लास्ट खत्म करूँ। देखिए सब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? माननीय मुलायम सिंह जी। महाराष्ट्रीय महामंत्री कौन? दोनों भाई शिवपाल जी, रामगोपाल जी। प्रदेश के अध्यक्ष कौन? अखिलेश यादव जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अखिलेश यादव जी। महिला ब्रिगेड कौन? डिम्पल जी। तो आपने परिवार में सारी पार्टी को बड़े पद दे रखे थे, तो संगठन तो पारिवारिक है ही आपका। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा मैं, और बाकी अगर गलत कह रहा हूँ तो दलीप जी बैठे तो मेरी बात को गलत या सही बता देंगे। जी दलीप जी। दिलीप यशवर्धन जी, आपका इस पर लास्ट रिएक्शन क्या रहेगा? सवाल दोहराइए जया जी। यही जो भतीजा विवाद को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भतीजा विवाद, मैंने आपसे अभी स्टेटमेंट में भी कहा कि ये विवाद सामयिक है और ये विवाद राजनीति फायदे के चलते शुरू हुआ था और राजनीतिक फायदे के चलते ही खत्म भी होता है और फिर शुरू हो जाता है। तो इसका कोई बहुत मायने नहीं है। आप ये मत मान के चलिए कि विवाद अगर हो गया है तो ये विवाद जो है ताउम्र बना रहेगा। हो सकता है
जो उनके व्यक्तिगत मतभेद तो ताउम्र चलते रहे, लेकिन राजनीतिक मतभेद समय के हिसाब से बढ़ेंगे और समय के हिसाब से वो खाई खत्म भी हो जाएगी और फिर से दोस्त हो जाएंगे और राजनीति में एक साथ ताल ठोकने के लिए सामने आते हैं। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।